अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है सेल स्पेशलाइजेशन का। ये सेल स्पेशलाइजेशन क्या होती है? अच्छा, जो सेल स्पेशलाइजेशन होती है ना, ये तब होती है जब हमारी बॉडी में ज़ाइगोट के अंदर डिफरेंट सेल बन जाते हैं। यानी एम्ब्रियो बनेगा जब ज़ाइगोट डिवाइड होगा। ज़ाइगोट कैसे बनता है? जब फर्टिलाइजेशन होती है मेल और फीमेल गैमेट की, तो उसके रिजल्ट में ज़ाइगोट बनता है। ठीक है, जब ज़ाइगोट आपका डिवाइड होता है, एम्ब्रियो बनता है, तो उसके अंदर जितने भी सेल होते हैं वो सारे सिमिलर सेल होते हैं। हम उनको अपने मुताबिक किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी फंक्शन में अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको उस वक़्त स्टेम सेल बोलते हैं, वो अनस्पेशलाइज़्ड होते हैं। लेकिन फिर यहाँ एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए सेल जो होता है वो अपने पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पार्ट में डिवेलप हो जाता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इसको क्या बोलते हैं? सेल स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं। जो हर टाइप होती है ना सेल की, वो स्पेशल स्ट्रक्चर परफॉर्म करती है और स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है। जब सेल बनता है डिवीजन के ज़रिए, ये सारे सेल क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होती है? सेल की स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब सेल की स्पेशलाइजेशन क्या होती है? सेल के बनने के बाद सेल एक ऐसे प्रोसेस के ज़रिए प्रोसेस में से गुजरता है जिसमें सेल स्पेशलाइज्ड हो जाता है या सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ठीक है, अब ये स्पेशलाइजेशन या डिफरेंटिएशन होती क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल का साइज़ स्पेशल हो जाता है, सेल का स्ट्रक्चर स्पेशल हो जाता है, सेल मेटाबॉलिक फीचर्स जो है, मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी स्पेशलाइज होती हैं। इसका मतलब सेल क्या हो गया? सेल स्पेशलाइज्ड हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम सेल स्पेशलाइजेशन में हम पहली एग्जांपल पढ़ें तो पहले हमारे पास आ जाते हैं मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास मेसोफिल सेल हैं जो सेल के ऐसे लीफ के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये सेल की लीफ का स्ट्रक्चर है। जो सेंटर में आपको पैलिसेड यानी जो आपको ये वाले सेल दिखाई दिए जा रहे हैं, ये वाले, और जो ये वाले सेल हैं इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इनको हम मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, मेसोफिल सेल्स की अगर हम लोकेशन की बात करें तो मेसोफिल सेल्स जो होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं और ये लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये लीफ का स्ट्रक्चर ना, यहाँ पे ये लीफ का स्ट्रक्चर, और आपको ये ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं। जो मेसोफिल सेल्स हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं और ये मौजूद होते हैं लीव्स के अंदर। और उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करवाना, क्योंकि जो ये ग्रीन कलर के लीव्स के जो ये मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं इनके ऊपर एक पिगमेंट मौजूद होता है। पहले तो इनमें ऑर्गेनेली मौजूद होती है, जिस ऑर्गेनेली को हम प्लास्टिड बोलते हैं। प्लास्टिड की वो टाइप मौजूद होती है जो ग्रीन कलर देती है, वो है क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट है ना हमारे पास, ये इसके ऊपर ग्रीन कलर के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल क्या करती है? सूरज से आने वाली जो लाइट एनर्जी है उसको कैप्चर करती है। जो मेसोफिल सेल्स हैं इनकी शेप और अरेंजमेंट जो लीव्स में वो इस तरह होती है कि जो मैक्सिमम लाइट है ना सूरज से जो आ रही है उसको क्या कर लेती हैं? ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब यहाँ पे आपको लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है कि ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये ऊपर एपिडर्मल सेल है, लेकिन हम मेसोफिल सेल के बारे में बात करें। ये जो सेंटर में आपको दिखाई दिए जा रहे हैं ये पैलिसेड और ये स्पोंजी, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? मेसोफिल सेल। इनके ऊपर एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में वो क्लोरोफिल मौजूद होता है जो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करवाता है। अच्छा, दूसरा हमने एपिडर्मल सेल बात करनी है। ये एपिडर्मल सेल ये आउटर लेयर है। ये एपिडर्मस जो आपको दिखाई दी जा रही है ये अपर एपिडर्मस और ये लोअर एपिडर्मस है। ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? एपिडर्मल सेल्स बनाती हैं, एपिडर्मस बनाती हैं। ये टाइटली पैक्ड है, आप खुद देखो इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है। ये टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, जो आपके आउटर लेयर भी बनाते हैं प्लांट की और इनर लेयर भी बनाते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है? ये इंटरनल टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये आउटर और इनर लेयर है तो दरमियान में जो भी स्ट्रक्चर्स होगा ये इसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा आपका एपिडर्मस। ये आपके एपिडर्मस है, टाइटली पैक्ड है। आपको इसकी कोई अंदर खाली जगह नहीं दिखाई दी जा रही, कोई एयर स्पेसेस इसके अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, एपिडर्मस से कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना होता है। जैसे एपिडर्मस का काम तो प्रोटेक्शन में है, तो कुछ ऐसे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनका डिफरेंट काम होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडिफाइड स्ट्रक्चर रूट हेयर की। रूट हेयर जो रूट की एपिडर्मस है, ठीक है, रूट की जो एपिडर्मस है ये रूट की एपिडर्मस है। इस रूट की एपिडर्मस से ये हेयर लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इनको हम रूट हेयर बोलते हैं। ठीक है, इनको हम रूट हेयर बोलते हैं। रूट हेयर जो है ये क्या करती हैं? ये सेल की एक्सटेंशंस बनाती हैं।
यानी इस सेल के एक्सटेंशन, सेल के बड़े हुए हिस्से होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को और जो मिनरल्स ज़मीन में मौजूद हैं उसको एब्जॉर्ब करके पौधे के पूरे पार्ट तक पहुंचाती हैं। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करें मॉडिफाइड टिश्यूज़ की या मॉडिफाइड सेल्स की जो एपिडर्मिस से बनते हैं, वो हमारे पास ये गार्ड सेल्स हैं। ये हमारे पास गार्ड सेल्स हैं, ये 2 गार्ड सेल सेंटर में हमारे पास मौजूद हैं। ये साइड वाले जो हैं ये आपको सब्सिडरी सेल्स दिखाई दिए जा रहे हैं और इसके अंदर ग्रीन कलर के प्लास्टिड मौजूद है। ये जो 2 सेंटर में मौजूद हैं, ये वाले, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल और ये भी क्या है, गार्ड सेल है। ठीक है, ये गार्ड सेल है और ये क्या करते हैं, क्लोसोमेटा के खुलने और बंद करने को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो हैं 2 थे हमारे पास। जो है पहला हमने पढ़ा एपिडर्मल सेल, पहला हमने पढ़ा जो है मीजोफिल सेल, फिर हमने एपिडर्मल सेल पढ़ा। ये हमारे पास सेल स्पेशलाइजेशन की टाइप्स पढ़ रहे हैं। तीसरा हमारे पास है मसल्स सेल्स। अच्छा, मसल सेल्स क्या होते हैं, मसल सेल्स एनिमल्स में सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मसल्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं या टिश्यूज़ मौजूद हैं वो मसल्स होते हैं। मसल्स की एबिलिटी होती है कि कंट्रैक्ट कर सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, तो ये मिलके किससे बने होते हैं, ये इलोंगेटेड, ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिनमें एक्टिन होती है, जिनमें कंट्रक्टाइल प्रोटीन होती है। एक्टिन भी कंट्रक्टाइल प्रोटीन है, ये भी कंट्रक्शन में हेल्प करती है, आपके मसल्स के सिकुड़ने में हेल्प करती है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, इसकी 3 टाइप्स आ जाती है। एक स्केलेटल मसल्स, जो आपके ढांचे के साथ, स्केलेटन ढांचे को बोलते हैं ना, जो ढांचे के साथ अटैच होते हैं उनको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। कार्डियक, कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड है, जो हार्ट में मसल्स मौजूद होते हैं उनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। और वो मसल्स सेल्स जो आपके इंटेस्टाइन में, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं या आपके जो यूरिनरी सिस्टम में मौजूद होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं। इनका काम भी कंट्रैक्शन होता है, जितने भी मसल सेल्स हैं इनका काम कंट्रैक्शन होता है। सबसे पहले अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग का मतलब लंबे होते हैं और सिट्रेटेड, सिट्रेटेड का मतलब धारीदार। अब आप ये देखोगे यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे धारियाँ नज़र आ रही होंगी कुछ सेल के दरमियान। अच्छा, ये वाली धारियाँ, ये ऐसे जो दिखाई दी जा रही हैं ऐसे सेल के अंदर, ये जो धारीदार, इसको स्ट्रेटेड बोलते हैं और ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं, तभी हम इनको स्केलेटल मसल्स बोल रहे हैं। हमारे ढांचे के साथ, हमारी हड्डियों के साथ अटैच होते हैं। ये वोलेंट्री इन एक्शन है। अच्छा, जो एक्शन होते हैं ना वो 2 किस्म के होते हैं, एक होता है वोलेंट्री एक्शन और एक होता है इनवोलेंट्री एक्शन। वोलेंट्री एक्शन ऐसा एक्शन होता है जो आपके कंट्रोल में, जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन जो इनवोलेंट्री एक्शन होता है वो ऐसा होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट, आपकी बॉडी की मूवमेंट, आप अपनी मर्जी से चल सकते हो, फिर सकते हो, बाजों को हिला सकते हो, टांगों को हिला सकते हो, सर को हिला सकते हो, तो ये सारे स्केलेटल मसल्स हैं और इनकी मूवमेंट क्या होती है, आपके कंट्रोल में होती है। अच्छा, ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होते हैं। देखो ये ब्रांचेस निकली हुई, यानी एक ही मसल्स की लेयर में से, एक ही मसल की लेयर में से, ऐसे ये एक मसल की लेयर है, इसी में से ये ब्रांच निकल गई, फिर यहाँ से कोई ब्रांच निकल सकती है। ठीक है, तो ये ब्रांच्ड होते हैं, ये सिट्रिएटेड होते हैं, इनमें भी धारियाँ मौजूद होती हैं, ये हार्ट की वॉल में मौजूद होते हैं। ये इनवोलेंट्री होती है क्योंकि दिल की धड़कन आपके कंट्रोल में नहीं होती। इनका काम क्या होता है कार्डियक मसल्स का, इसका काम होता है पंप करना हार्ट को। जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में हार्ट की पंपिंग होगी और पंपिंग से आपके ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है। ये आपके पास मसल्स दिखाए गए हैं, ये सिट्रिएटेड है, धारियाँ बनी हुई हैं और इसके अलावा ये ब्रांच्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट थर्ड की, 3 मसल्स पढ़े हैं ना हमने, पहले स्केलेटल मसल्स, फिर कार्डियक मसल्स, अब स्मूथ मसल्स है। अच्छा, स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप्स होते हैं। देखो आपको स्पिंडल शेप, लंबाई के रुख आपको दिखाई दे जा रहे हैं ये, ठीक है, और ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, ना ही इनके अंदर कोई धारियाँ आपको दिखाई दी जा रही हैं, बिल्कुल सिंपल है। ऐसा अगर हम लोकेशन की बात, फंक्शन की बात करें, फंक्शन और लोकेशन ये बताया हुआ है। फंक्शन में ये इनवोलेंट्री है, ठीक है, इनवोलेंट्री एक्शन है। इनवोलेंट्री एक्शन का मतलब ऐसा एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब देखो ना, आप जब तक खा रहे हो, आपका निवाला मुंह में है तो वो आपके कंट्रोल में, जैसे ही आप निगल लोगे आपके स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बॉडी के जिस भी पार्ट में जाता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। और ये कहाँ मौजूद होते हैं स्मूथ मसल्स, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। आपकी बॉडी के जितने भी अंदर वाले ऑर्गन्स हैं उनके दीवारों के अंदर ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्मूथ मसल एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल आपकी खुराक की नाली है, जो माउथ से लेकर एनस तक है ना, आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये खुराक को फॉरवर्ड आगे पहुंचाती है। देखो ना, आपने खाना खाया तो वो अगले अगले पार्ट में जाएगा, तभी जाएगा जब एलिमेंट्री कैनाल कंट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी।
उसके बाद हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स भी खून को आगे फ्लो करवाती हैं। जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो ये भी स्मूथ मसल्स भी उनमें ही मौजूद है। अब हमने सेल की स्पेशलाइजेशन पढ़ी कि सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, सेल क्या होते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। सेल के डिफरेंशिएशंस के बाद डिफरेंट स्पेशलाइज सेल्स बनते हैं। जब सेल डिफरेंशिएट नहीं होगा तो सेम टाइप के सेल्स होंगे, फंक्शन भी तकरीबन सेम ही होगा। लेकिन जब सेल डिफरेंशिएट हो जाता है हर सेल का फंक्शन डिफरेंट होता है। देखो अभी हमने बात किया ना, कुछ मेसोफिल सेल बना देंगे, कुछ एपिडर्मल सेल बना देंगे, कुछ मसल सेल बना देंगे, फिर मसल्स में भी कुछ स्केलेटल मसल्स बना देंगे, कुछ स्मूथ मसल्स बना देंगे और कुछ कार्डियक मसल्स बना देंगे। ये 3 हमारे पास सेल स्पेशलाइजेशन की टाइप थी। अभी 3 और हैं, वो न्यूरॉन रहता है, इसके अलावा एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स और लीवर सेल्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।